14th वाले में हम लोगों ने देखा था सृष्टि नाम ब्रह्म रूपे कि नाम का डेफिनेशन क्या होता है। नाम से हम लोग क्या समझते हैं? नाम किसी रूप का ही नाम है। हाँ, वो क्या करता है? नाम हाँ, मतलब सेपरेट करता है किसी भी चीज को। तो उसका डेफिनेशन क्या है? व्यावर्तकत्वम नाम। क्यों? क्योंकि वो सेपरेट करता है। जैसे मैंने आप लोगों को बोला वो ले आइए, तो आप बोले क्या? तो मैं बोलूंगी बुक ले आइए, तो बोलेंगे कौन सी बुक? नाम हमेशा क्या करता है? दूसरी चीजों से किसी भी चीज को सेपरेट करता है, अलग करता है, भेद क्रिएट करता है। व्यावर्तकत्वम नाम। व्यावर्तकत्वम नाम। तो बहुत सारी चीज। नानात्वम जो है ना, यहाँ पे नाम रूप प्रसारणा, नानात्व है हर चीज में। तो कहाँ से? उसमें भी हम लोग का सेपरेट जो भेद बुद्धि है, वो प्रसारणा जो है वो नाम से ही हो रहा है। अलग अलग चीजें हम लोग को दिख रही है। एक ही चीज में इतनी सारी वैरायटीज। एक चीज का कपड़ा देख लो तो कितने तरह के, उसमें भी अलग अलग के नाम हैं। हर चीज का नाम होता है। यहाँ पे कोई भी चीज हो, सबसे पहले हम लोग नाम देना चाहते हैं उस चीज को। बेबी भी पैदा होता है तो सबसे पहले हम तो कुछ दिन बोलते हैं बेबी बेबी करके। कई लोगों का तो नाम ही पड़ जाता है बेबी। बड़े होके भी वो बेबी रह जाते हैं। कितने साल की है बेबी? उनका, मेरी मौसी का नाम है बेबी। कितने साल की है वो? 80 years old। नाम क्या कर रहा है? अलग अलग सेपरेट कर रहा है। तो प्रसारणा मतलब क्या? प्रसारणा मतलब डाइवर्जेंस ऑफ नेम एंड फॉर्म। बहुत सारा नेम एंड फॉर्म है, प्रसारणा है। तो नाम जो शब्द कर इंडिकेट कर रहा है, बता रहा है, इंगित कर रहा है, वो है नानात्व। नानात्व मतलब क्या? बहुत तरह का सब कुछ। ठीक है। और ये यहाँ पे एक और ये दिया हुआ है रूप। नाम रूप। तो रूप से क्या होता है? ये सृष्टि जो है ये नाम रूप का ही प्रसारणा है। तो रूप भी चाहिए हम लोगों को। रूप मतलब क्या? जिस किसी के शेप है ना। तो हर चीज का अलग अलग रूप है। हम रूप से क्या समझते हैं? क्या सिर्फ वो रूप ही है क्या? मतलब जो हमको चक्षु से दिखाई देता है सिर्फ वही है क्या? और रूप भी आपको किस फॉर्म में दिखाई देता है? अंदर वृत्ति के फॉर्म में दिखाई देता है ना। कोई भी चीज हम लोग को वृत्ति के रूप में ही हम लोग उसको अंदर लेते हैं, हाँ, ग्रहण करते हैं। तो उसी तरह से अब शब्द स्पर्श रस गंध, रूप तो हो गया, शब्द स्पर्श रस गंध भी रूप के कैटेगरी में ही आएगा। सिर्फ रूप मत लीजिए। नाम रूप का प्रसारण मतलब नाम और शब्द स्पर्श रूप रस गंध, सारी वृत्ति, सब कुछ। सेकेंड वाला श्लोक क्या है इसमें? नाना विधानी रूप। उसके पहले वाला लाइन, उसके पहले वाला, हाँ, ह्रस्व दीर्घादि भेदतः नाना रूपाणी नाना विधानी रूपाणी पश्येत लोचनम एकदा। तो वो वहां पे भी हम लोगों ने रूप का वहां पे डेफिनेशन क्या दिया था हम लोगों ने? यत चक्षु प्रवर्तते, नहीं, यत चक्षु भाष्यम, यत चक्षु भाष्यम तत्रूपम। जो भी चक्षु से भाषित हो रहा है, हाँ, वो सारा रूप की कैटेगरी में आ रहा है। सब रूप ही रूप है वो। हाँ, पर यहाँ पे क्या हम लोग बोलेंगे? यत यत वृत्ति भाष्यम तत्रूपम। क्योंकि सारी चीजें हम लोग वृत्ति के रूप में ही देख रहे हैं ना। सिर्फ रूप मत लीजिए। शब्द स्पर्श रूप रस गंध, चारों पांचों, और ऊपर से सारी धीर, वो कौन सा था उसका फर्स्ट लाइन? फर्स्ट लाइन क्या है उसकी? नहीं, नेक्स्ट वाला,
काम संकल्प संदेह श्रद्धा तो श्रद्धा, अश्रद्धा, धृति, भी ये सब भी तो वृत्तियां ही हैं। ये भी सब रूप में ही आएगा, क्योंकि सबको सब वृत्ति के रूप में ले रहे हैं। तो कोई भी गंध, शब्द, स्पर्श, गंध, रस, ये सब जब हम लोग वृत्ति के रूप में अंदर ले रहे हैं, तो फिर इन सब लोग, ये सभी तो वृत्ति है। तो सब कुछ जो है ये रूप के अंदर ही आए। ठीक है, तो सारा जो स्पेस है, हाँ, ये सब स्पेस भी रूप के अंदर आएगा। समझते हैं? स्पेस भी मतलब क्या, हम लोग क्या करते, स्पेस का कोई आकार नहीं है ना। पर स्ट्रिक्टली स्पीकिंग जब हम लोग वेदांत की भाषा में बोलते हैं तो स्पेस का भी आकार है। कैसे बताइए? क्योंकि ब्रह्म सृष्टि तो थोड़े से पार्ट में है, तो उससे क्या होता है? उससे हम आकार कैसे, बस तो वो स्पेस है तो क्या हुआ, उसमें स्पेस है, स्पेस में वो है कि वो उसमें स्पेस है। हाँ, ब्रह्म में स्पेस है। क्या आप क्लियर करिए क्या बोल रहे हैं? ब्रह्म सृष्टि जो है वो थोड़े पोर्शन में है, तो उसमें स्पेस का क्या कनेक्शन है? उसी सृष्टि में स्पेस है। तो उसी सृष्टि में स्पेस है, तो उसका आकार कैसे हुआ, वो लिमिटेड कैसे हुआ? प्रूफ कैसे करेंगे कि वो लिमिटेड है? क्योंकि उसका भी कारण भी इफेक्टिव है, उसका भी। तो अब वो आप कह रहे हैं कि वो आया हुआ है ऐसा, कि उसका भी कारण है। चलिए एक कारण हो गया, पर इससे भी एक बड़ा कारण क्या है? मैंने कई बार बताया हुआ है आप लोग। स्पेस कैसे लिमिटेड है? स्पेस को भी हम परसीव कर पा रहे हैं। कहाँ परसीव कर पा रहे हैं? हाँ, स्पेस हो जाता है। तो उससे क्या होता है? उससे हम आकार कैसे? तो वो स्पेस का तक नहीं रहता है ना उस समय, तो वो लिमिटेड होगी, लैग हो जाता है तो लिमिटेड होगी। नहीं, हम लोग को यहाँ पे प्रूव करना है कि स्पेस में स्पेस, हाँ, इसके आकार मतलब तो फाइनाइटनेस, शेप हो गया, स्पेस का आकार है, रिफ्लेक्शन में दिखाई, कौन से रिफ्लेक्शन में दिखाई देता है? प्रतिबिंब। कहाँ दिखाई देता है? मिरर में स्पेस का भी प्रतिबिंब होता है। ठीक है, वो हो गया, एक प्रतिबिंब हो गया। और बताइए। एक तो ये आया हुआ है, इसीलिए आपने जो बोला ये उसका कारण है, ठीक है, इसीलिए वो मतलब वो इफेक्ट है। एक आपने बोला कि उस मिरर में दिखाई देता है। और बताइए, जो एक मेन चीज है वो आप लोग छोड़ रहे हैं। आप क्लोज गई थी उसके। स्पेस भी ले हो जाता है। हाँ, तो उस समय क्या होता है? कोई स्पेस नहीं रहता, तो उसको तो वहां तो कुछ है ही नहीं। ड्रीम में आइए। ड्रीम में तो क्या मतलब? तो आकार भेद याद है आपको
कितने तरह के भेद होते हैं। कोई तो वस्तु भेद, प्लेन सेम लेवल। मुझ में और इसमें, बुक में क्या अंतर है, मुझ में और आप में क्या अंतर है, मुझ में और इस, अन्य बताइए। भेद का नाम बताइए। मुझ में और इसमें क्या अंतर है, मुझ में और आप में क्या अंतर है। हाँ, कि काम में आएगा भी यहीं पे, सजाती है, ले जाती है। सेम प्लेन वाला नहीं है वो। वो समसत्ताक बोल रही हैं आप, विषम सत्ताक बोल रही हैं। तो यहाँ पे स्पेस में भेद है कि नहीं है? कहाँ कहाँ? जैसे ड्रीम में भेद हो गया, तो वो उसको क्या बोलते हैं? बोलते हैं उसको, इसको क्या बोलते हैं? दो तरह के स्पेस को क्या बोलेंगे? ड्रीम का स्पेस है और वेकिंग का स्पेस है, वो कौन सा भेद हो गया? सजातीय हुआ या विजातीय हुआ? कितना टाइम लगाते हैं आप लोग छोटी सी बात पे। सजातीय भेद हो गया, एक ही इसमें ही कैटेगरी हो गई, है ना। तो हमारी सजातीय भेद हो गया इसमें, और वेकिंग में और ड्रीम में दूसरा स्पेस आ गया। तो ये दो तरह के स्पेस हो गए ना, तो इसीलिए वो क्या है, उसका आकार है। दो तरह के स्पेस है, इसीलिए वो आकार हो गया, वृत्ताकार हो गया। इसीलिए स्ट्रिक्टली स्पीकिंग वेदांत में स्पेस का भी आकार है। उसको बोला जाता है, बहुत क्लोज है, वो सिमिली दी जाती है वेदांत में, ब्रह्म के जैसा निराकार बोला जाता है, पर फिर भी उसमें आकार है। नहीं तो उसमें और ब्रह्म में कोई डिफरेंस ही नहीं होता। स्पेस का याद रखिएगा। ठीक है, तो ये स्पेस कहाँ खत्म होता है? ये वाला स्पेस जो है, हाँ, इसका लिमिटेशन क्या है? दृष्टा। दृष्टा में इसकी बाउंड्री अगर हम लोग बनाए, इसकी बाउंड्री कहाँ तक जाती है, कैसे जाए? तो ये जो है, ये खत्म होता है, दृष्टा में ही खत्म हो जाता है। दृष्टा देखना बंद कर देता है। क्योंकि क्या हो रहा है, हम लोग जब स्पेस हम लोग देख रहे हैं, एक प्लेन ऑफ कॉन्शियसनेस पर देख रहे हैं। वो जब प्लेन ऑफ कॉन्शियसनेस हमको दिखना बंद हो जाता है, तब वहां का स्पेस विलीन हो जाता है। तो वहां का स्पेस विलीन हो गया, तो क्या रहा? दृष्टा ही रहा। दृष्टा से ही आया है। तस्मात् वा एतस्मात् आकाश संभूत, उसी से ये आकाश आया हुआ है। इसीलिए ये जो रूप है, ये किस चीज, ये रूप, स्पेस भी रूप के अंदर ही आता है। पांचों एलिमेंट्स रूप के अंदर में ही आते हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध रूप के अंदर में ही आते हैं। सारी वृत्तियां रूप के अंदर में ही आती है। संकल्प, संदेह, सब कुछ रूप के अंदर में ही आता है। इसलिए जो रूप वर्ड है, ये बहुत बड़ा है। नाम और रूप प्रसारणा जो है ना, ये रूप बहुत बड़ा है। ये कॉन्स्ट्रिक्टेड मत करिए इसको कि सिर्फ जो जो हमको दिख रहा है। नेम एंड फॉर्म, ये हमेशा याद रखिए। नाम क्या बोल रहा है? नानात्व को दिखा रहा है, प्रसारणा दिखाई दे रहा है। यहाँ पे हर चीज में आप जाइए, इतना सारा नानात्व है।
नाम क्या कर रहा है? व्यावर्तकत्वम नाम, हर चीज को हर चीज से सेपरेट कर रहा है। हर चीज का यहाँ पे, हर व्यक्ति का यहाँ पे, हर कलर का, हर चीज का, हर गंध का अलग अलग नाम है। एक परफ्यूम देखिए अलग अलग नाम है, कितने तरह की। मछलियां देखिए अलग अलग नाम है, हर एक का अलग 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 नाम है। अरे हम लोग बाहर में ये सैटेलाइट्स छोड़ते हैं, उसका भी हम लोग नाम देते हैं। एक एक कोई भी स्टार नया हमको दिखता है तो उसको भी हम लोग, जिस साइंटिस्ट ने खोजा है उसको उसका नाम दे डालते हैं, डिस्टिंग्विश करने के लिए, सेपरेट करने के लिए। बट नाम से ज्यादा रूप से ही सब वृत्तियां हो जाती हैं। नाम क्या कर रहा है? वो उसका अलग कैटेगरी है, वो हमको एक आइडेंटिफिकेशन दे रहा है। और रूप में क्या हो रहा है कि रूप से पूरा वृत्ति के थ्रू हम लोग उसको अंदर ले रहे हैं। तो सारी वृत्तियां जो भी है वो सब कुछ रूप में आ जाए। नाम तो हमने रखा है, हाँ, तो रूप है। हाँ, रखा है मतलब क्या? वो भी सृष्टि का ही पोर्शन हो गया, प्रसारणा ही हो गया। हम लोग जब कुछ नाम भी तो हुआ ना प्रसारणा में ही, क्योंकि नाम भी क्या है? एक सृष्टि का ही पोर्शन है। क्योंकि अगर सृष्टि का पोर्शन नहीं होता ये, तो फिर तो नाम हमको डीप स्लीप में भी मिलता। तो इसीलिए नाम जो क्या करता है, अलग 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 चीजों को सेपरेट कर रहा है, सेपरेट कर रहा है हर चीज को। और रूप क्या कर रहा है? रूप उसको आकार दे रहा है, शेप दे रहा है। वृत्ति का भी शेप होता है, मैं हमेशा बताती हूँ ना, हर एक वृत्ति का अपना शेप है। प्लस वो स्पेस में है। कौन से स्पेस में है? चित्ताकाश में है, भूताकाश में नहीं है। भूताकाश में नाम है ना, दोनों का अलग अलग स्पेस है। भूताकाश में नाम है और चित्ताकाश में क्या है? हमारा रूप, शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध जो भी हमारा अंदर जा रहा है वो सब चित्ताकाश में हमको भाषित हो रहा है। और इसी से ये पूरा जगत बन रहा है। स्वप्न जगत का पोर्शन है कि नहीं? स्वप्न जो है वो जगत का पोर्शन है कि नहीं है? जगत का ही है। क्यों जगत का है? क्योंकि जगत से ही जगत के तो इसीलिए जगत हो गया है। जगत कैसे? वृत्ति से बनता है। प्लस ये जो है ये हमारे डीप स्लीप में नहीं जाता है। मतलब जहाँ पे हम लोग जहाँ पे दृष्टा की अनुभूति होती है वहां पे ये जगत, स्वप्न जगत हम लोग छोड़ देते हैं। स्वप्न जगत को हम लोग लेके नहीं जा सकते आगे, और वही खत्म हो जाता है। उसका एक लिमिटेशन है। जिस चीज का भी एक लिमिटेशन है वो क्या है? वो आकार के साथ में है, वो लिमिटेड है, वो जगत है, इदम है। तो स्वप्न भी, ड्रीम भी इदम में हो गया। तो यहाँ पे जितना भी कुछ हो रहा है, चित्ताकाश में हो या फिर वो भूताकाश में हो, वो सारा कुछ नाम रूप प्रसारण है। पर यहाँ पे देखिए आप, एक और जगह रूप आया है 14th वाले श्लोक में। देखिए, बताइए कहाँ पे एक और रूप आया है? श्लोक 14 में एक और रूप कहाँ है? एक तो सर्वनाम रूप प्रसारणा हो गया, एक और रूप कहाँ है? जल्दी बताइए। अरे वर्ड रूप कहाँ है? हाँ, ब्रह्म रूप है 14th वाले में, 14th। ठीक है, तो ब्रह्म रूप है। अब यहाँ पे अगर हम लोगों ने ब्रह्म रूपे लिख लिया तो क्या हो जाएगा? ब्रह्म का भी रूप हो गया। सोचना चाहिए इन सब चीजों को। तो वहां पे ब्रह्म का रूप नहीं है, इसका मतलब है वहां पे रूप का मतलब वो रूप नहीं है। ब्रह्म का कहाँ रूप हो सकता है? फिर तो वो भी जगत, फिर तो वो भी इदम बन जाएगा, उसमें भी नाम रूप आ जाएगा। उसको भी हम लोग ग्रास्प कर सकते हैं शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध, आइदर ऑफ द 5 से।
पर ये तो हो नहीं सकता है, इसीलिए इसको बोलते हैं वो एक उपचार है। इसको, इस शब्द को ब्रह्म रूपे, मतलब इन द फॉर्म ऑफ ब्रह्म, उसको बोलते हैं उपचार है। इस शब्द को जैसे ऐसे प्रयोग होता है उसको बोलते हैं उपचार। ये उपचार है इन ब्रह्म, ब्रह्म में उपचार है। उसका मतलब होता है वो वस्तु। वस्तु का डेफिनेशन, वस्तु वसति सर्वस्मिन्, वसति सर्वस्मिन्, सब में जो वसति, सब में जो रह रहा है, सबका जो एसेंस है वो क्या है? वस्तु, वो तत्व। हाँ, ठीक है। तो वस्तु का हम लोग हिंदी वाला वस्तु मत लीजिएगा, वस्तु ब्रह्म तत्व जो सब में जा रहा है वो वस्तु है। हिंदी में वस्तु को चीज बोला जाता है ना, वस्तु है कोई भी चीज, वो नहीं। ठीक है, अब हम लोग 15th पे आते हैं। 15th में क्या बोल रही है? अंतर्दृक् विषयोर भेदम बहिश्च ब्रह्म सर्वेश। का अन्वय बताया था क्या मैंने? नहीं? तो अन्वय आप लोग लिखिए। देखिए, सबसे शॉर्टेस्ट सेंटेंस इसका क्या बनेगा? आवृणोत्य पराशक्ति ही सा संसारस्य कारणम। मतलब क्या बोल रहे हैं? अंतर्दृक् दृश्य और भेदम, वो जो अपरा शक्ति है, हाँ, यहाँ पे आवरण शक्ति के बारे में अब बोला जाए। अभी तक विक्षेप शक्ति था, अब आवरण शक्ति के बारे में बोला जाए। आवरण शक्ति क्या कर रही है? अपरा शक्ति ही आवृणोति। हाँ, तो शॉर्टेस्ट सेंटेंस बन गया आवृणोति, अपरा शक्ति ही आवृणोति। किस चीज को आवृणोति? मतलब कवर कर रही है, ढक रही है। हाँ, किस चीज को ढक रही है? अंतर्दृक् दृश्य और भेदम। अंतर, अंतर मतलब अंदर, अंदर क्या कर रही है वो? दृक् और दृश्य का जो भेद है उसको ही खत्म कर रही है। हाँ, और बहिश्च ब्रह्म सर्गयो, बाहर में क्या कर रही है? पूरा सर्ग बना रही है। सर्ग बना रही है मतलब प्रसारणा, नाम रूप प्रसारणा कर रही है, वही शक्ति। सा संसारस्य कारणम, वही संसार का कारण है। तो सबसे शॉर्टेस्ट सेंटेंस क्या बनेगा? अपरा शक्ति आवृणोति। अपरा शक्ति वेल कर रही है। किम आवृणोति? भेदम और, हाँ, फिर से एक और सेंटेंस बना लीजिए। अपरा शक्ति बही ही ब्रह्म सर्गयो हो आवृणोति। बाहर क्या कर रही है? ब्रह्म और सर्ग जो है उसको पूरी तरह से आवृणोति, ढक रही है। सर्ग को भी ढक दिया इसने। उसने देखा है कि नहीं नहीं नहीं, ये रियल है, नहीं 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 नहीं, इसमें सत्य बुद्धि रखो, इसमें महत्व बुद्धि रखो। ठीक है, फिर एक और लास्ट सेंटेंस बना लीजिए। सा संसारस्य कारणमस्ति, वही संसार का कारण है। और क्या कारण है? अपरा शक्ति, यही संसार का कारण है। इसको भी लर्न करना है। लर्न कर रहे हैं ना सब लोग थोड़ा थोड़ा? इसको भी आप लोग बाय हार्ट करिए। सब हमारे मन। हाँ, कौन सा बोलना? 5th वाला करना था, फिर 6th वाला करना था, फिर 12, 13, 14, 15, ये सब कर लीजिएगा। 5th वाला, 1st वाला करिएगा सबसे पहले। 5th वाला कौन सा था? नोदेति नाज़मे से 5th। फिर 6th चिच्छाया वेशितो बुद्धो। फिर वो वाला करिएगा 12, 13 शक्ति द्वयो ही माया। 12, 13, 14, 15 ये सब करिएगा। कोशिश करते रहेगा याद करे थोड़ा 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 थोड़ा। ऐसा नहीं है कि हाँ हम लोग याद नहीं कर सकते, हमको बहुत सारी चीजें याद रहती है, फालतू फालतू की चीज, ये भी याद कर सकते हैं क्योंकि ये हमारे मनन में काम आएगा, हमारे चिंतन में काम आएगा। ठीक है, तो अब ये जो है ये डिफरेंट अलग 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 लेवल पर ये शक्ति काम कर रही है। अपरा शक्ति मतलब आवरण शक्ति। 2 शक्तियां थी ना, एक विक्षेप और एक आवरण। तो ये जो आवरण शक्ति है ये क्या कर रही है? ये हमारा जो दृश्य धर्म है वो
वो क्या लगता है, वो दृष्टा धर्म बन के हम लोगों को भाषित हो रहा है। दृश्य धर्म जो है, दृश्य का धर्म जो है, जो चेंजिंग है, जो मॉडिफाइंग है, जो बदल रहा है, नित्य 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 बदल के खत्म हो रहा है, उसको हम लोग दृष्टा धर्म पे ले आके उसको बोलते हैं कि वही दृष्टा धर्म है, वैसा ही मैं हूँ। ये क्या है, अंतर दृश्य और भेदम, उसको खत्म कर दिया उसने कि मैं वो निराकार हूँ, मैं वो असंग हूँ, मैं वो चेतन हूँ। और क्या था, मैं नित्य हूँ, और क्या था, प्रत्यक्ष हूँ, फिर प्रिय हूँ, अब नित्य अनुकूल हूँ। ये सब कुछ हमको नहीं लगता। मुझे क्या लगता है, मैं आकार के सहित हूँ, मैं अवयव के सहित हूँ, मेरे अंग हैं। मुझे क्या लगता है कि मैं नित्य नहीं हूँ, मैं जन्म और मरने वाला हूँ। फिर क्या लगता है, मैं नित्य अनुकूल नहीं हूँ, कभी मेरा मन ठीक रहता है, कभी मेरा मन ठीक नहीं रहता है ना। कभी मुझे मैं अच्छा लगता हूँ, कभी मुझे मैं अच्छा नहीं लगता हूँ, कभी मुझे अपना ही चेहरा देख के लगता है वाह भगवान ने तुमको क्या बनाया है, वाह वाह वाह, क्या नाक है, क्या आंख है, क्या बाल है, क्या स्किन है, वाह ग्लोइंग सब तरह से। कभी कभी लगता है अरे बाप रे, एज तो अब दिख रही है चेहरे पर। क्या है ये सब मैंने जो दृश्य धर्म है उसको दृष्टा धर्म पे ला दिया। उसी तरह से मैं अपने आप को देखने लगी। ये जो भेद है ये खत्म हो गया है, पूरी तरह से खत्म हो गया। सूक्ष्मता मुझे नहीं दिखाई दे रही, प्रत्यक्षता नहीं दिखाई दे रही, सर्वव्यापकता मुझे नहीं दिखाई दे रही मेरे अंदर। अरे इस शरीर के बाहर मैं हो ही नहीं, सर्वव्यापी तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि आइडेंटिफिकेशन दृश्य धर्म के साथ में हो गया। इसीलिए मैं क्या बन गई हूं, मनोमयात्मक, मनोमयात्मक आत्मा हो गई है मेरी। माइंड के साथ में मेरा पूरी तरह से मन के साथ तादाद में इतना गहरा हो गया है, मैं चिपक गया, मनोमयात्मक हो गया है सब कुछ। तो अब जो है मैं मैं हूं तो इल्यूमिनेटर, मैं सबको प्रकाशित कर रही हूं। पर मैं क्या बन गई हूं, मैं मेरे उस काम, क्रोध, मद, मात्सर्य, लोभ के अंदर मैं एज इट उससे इल्यूमिन्ड हूं। मैं उन चीजों को इल्यूमिन कर रही हूं, प्रकाशित कर रही हूं, पर मैं मन के अंदर में घुस के उन लोगों द्वारा संचालित की जा रही हूं। मैं एक स्लेव, एक चाकर, एक नौकर बन गई हूं उन लोगों की, उन्हीं व्यक्तियों को जिनको मैं ही प्रकाशित कर रही हूं। आई एम द इल्यूमिनेटर, बट आई बिलीव I act as if I am the illumined. Illumined मतलब मैं वो वृत्ति सारी बन गई। क्रोध आ गया तो मैं क्रोधी बन जाती हूँ। तब मेरा नेचर जो है कि मेरे अंदर तो गुण है, मैं तो निर्गुण हूँ, मेरे अंदर क्रोध का एक लेश मात्र नहीं है, वो आ ही नहीं सकता है। वो क्रोध अब मेरे सिर के ऊपर चढ़ के नाचेगा और मुझे नचाएगा, ऐसे मैं बन गई। ये किसने वेल कर दिया, किसने आवरण डाल दिया है, ये आवरण शक्ति ने। अंदर से भी मुझे आवरण डाल दिया है, बाहर से भी आवरण डाल दिया। अंदर के स्पेस में भी, बाहर के भी स्पेस में। देखिए फिर से स्पेस आ गया, दोनों आकाश में, अंदर मनोमय आकाश में, बाहर भूताकाश में, दोनों आकाश में इसने क्या कर डाला, आवरण डाल दिया। जैसे मछली पकड़ता है ना कोई, तो जाल आपने देखा होगा कैसे सुंदर तरीके से फैलाता है वो जाल, ऐसे जाल फैलाया उसने। ऐसे ही पूरे माया ने आवरण शक्ति के थ्रू हमारे अंदर मन में पूरा जाल फैला दिया, और हम लोग बिल्कुल फंसे हुए हैं उसकी तरह। बाहर भी फंसे हुए हैं, ब्रह्म सर्गयो हो, अंदर भी पूरी तरह से फंसे हुए हैं। बाहर भी पूरी तरह से उसने कवर कर दिया है। मुझे यहाँ पे रिलेशन, संबंध, सबके साथ में प्रेम, मान, अपमान, सब कुछ बहुत सत्य 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 भाषित हो रहा है। और अंदर जो है वही मेरे जो थॉट्स हैं, वृत्तियां हैं, वो सब कुछ मुझे सत्य भाषित हो रहे हैं। बस ये जो गुणेशु वर्तन था, ये मुझे अब नहीं दिख रहा है। अब मैं पूरी तरह से अहंकार में
मनोमय आत्मा बन गया हूं। ठीक है, तो अब जो मेरा जो अब बाहर का जो था सच्चिद आनंद, हाँ, वो अब क्या हो गया है, अब पूरा उल्टा हो गया। जो बाहर जो रूप दिख रहा है वो मुझे सत रूप लग रहा है, जो नाम लग रहा है वो सत नाम लग रहा है। जो सारा का सारा चीजें जो सत था वो मैंने अल्लाह के उन सब नाम और रूप पे डाल दिया है। सत नाम सत रूप, ये आवरण शक्ति है, बहुत पावरफुल है। यहाँ कुछ भी नहीं है, मुझे इतना आश्चर्य होता है। और कैसे माया ने बनाया हुआ है, एक एक चीज बना डाली। क्या कलर्स डाले हैं। एक एक बटरफ्लाई को देखा है आपने, अलग अलग पक्षी देखिए, अलग अलग फूल देखिए। माया नहीं, विक्षेप शक्ति, आवरण शक्ति। हमारा शरीर, हम लोग खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद में वही खाना जो है, वही खाना हमारा ब्लड बनाता है, वही खाना हमारा मसल बनाता है, हाँ, वही खाना हमारा बाल भी बनाता है, वही खाना हमारा नाखून भी बना रहा है, वही कन्वर्ट हो रहा है। देखिए, नाक की हड्डी अलग है, कान की हड्डी अलग है, हाथ पैर की हड्डी अलग है। माया नहीं है। बटरफ्लाई के जो पंख होते हैं ना, वो भी तो खाने से ही बनता है उसके। कितना पतला होता है एकदम, अगर आपने हाथ लगाया हो तो उसके कलर्स भी हाथ में आ जाते हैं पूरे। मेम्ब्रेनस होता है, मतलब उसके भी बॉडी से तो वो अटैच्ड है। कितना फाइन है, कितना पतला है। नाम रूप प्रसारणा देखिए, आश्चर्य होगा। एक एक चीज अगर हम लोग देखें ना तो आश्चर्य। ये ज्ञानी ही देखता रहता है, वो विक्षेप शक्ति देखता है पर वो आवरण से भंग नहीं होता, उसका आवरण से वो ऊपर रहता है। उसने ज्ञान से उस आवरण को हटा डाला। विक्षेप भगवान करते रहे, माया करती रहे, उस विक्षेप शक्ति में भी वो उसको आनंद ही आता रहेगा। बोलेगा कि अरे क्या सब ये सब चल रहा है, क्या हो रहा है, आनंद ही आनंद है। उस स्थिति में हम लोग को पहुंचना है। ठीक है, तो हम लोग को अभी क्या लगा, दृष्टा और दृश्य का जो भेद है, हाँ, उससे क्या हो रहा है, एक वृत्ति हमारे अंदर में पैदा होती है, अहम खंडितवान। मैं खंड के साथ में, मैं छोटा हूं, मैं फाइनाइट हूं, मैं लिमिटेड हूं। अहम खंडितवान अस्मि। ठीक है, ये पूर्ण वाला जो है कि मैं पूर्ण हूं, ये सब भूल चुका है। ये आवरण से इसका ही होता है। ये क्या करता है, यही शक्ति क्या है, सा संसार से कारणम, ये संसार का पूरा कारण होता है। क्योंकि मैं भूल गई ना अपना नेचर। जैसे एक बॉल टपकती जाती है ना, नीचे टपकती जाएगी सीढ़ियों पर से, देखा होगा आपने बच्चे जब खेलते हैं, या हम लोग ही जब बच्चे थे। एक बार टपकी, जो टपकती जाती है, उसको रोकना फिर मुश्किल हो जाता है। वैसे ही वहां से हमारा जो जीव का जो पतन शुरू हुआ है, पतन होते 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 हम लोग पूरी तरह से पूरे संसार में लिप्त हो गए, पूरा लिप्त। ये क्या है, ये आवरण शक्ति। दृष्टा पूर्ण है पर अभी मुझे नहीं लगता कि मैं पूर्ण हूं। क्यों? क्योंकि दृष्टा जो है ना, उस बुद्धि से आइडेंटिफाइड हो गया है, उस मन से आइडेंटिफाइड हो गया है। जैसे वो बुद्धि चलाएगी, जैसे वो मन चलाएगा, बस वैसे ही। और ये संसार का जो कारण है
वो क्या है? एक वृत्ति है इस संसार का कारण कि ये जो संसार है ये मुझे पूर्णता का अनुभव कराएगा। पूर्णता का अनुभव मुझे संसार ही कराएगा। ये श्योरिटी है मुझे, मेरे अंदर पूरी तरह से मेरा दृढ़ निश्चय है कि मैं पूर्ण हो जाऊंगी संसार से, क्योंकि मैं तो अभी अपूर्ण हूं। दृश्य धर्म मैंने अपने ऊपर डाल लिया है। तो संसार हमारा भंग कब होगा? जब हमारी ये दृष्टि भंग होगी, ये जो संसार है ये मुझे पूर्णता नहीं दे सकता। चाहे कुछ भी हो जाए, ये संसार में रह के मैं अपूर्ण ही रहूंगा, मुझे पूर्णता इस संसार में बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। ये जिस दिन हमारा भंग होगा, जिस दिन हमारा एकदम दृढ़ निश्चय हो जाएगा, संकल्प हो जाएगा, उस दिन हमारा वो संसार भंग होगा। ये एक एरोनस नोशन बन गया है हमारा, और उसी को हम लोग पालते हैं। तो बाहर से और अंदर से एक दूसरे को ये लोग कॉम्प्लीमेंट करके एक जीव को बना रहे हैं और जीव को आगे बढ़ा रहे हैं। ये दोनों अंदर से भी काम कर रहा है, बाहर से भी काम कर रहा है, दोनों तरफ से काम हो रहा है। और संसार में हम लोग बैठे हुए हैं, संसार में डाल दिए गए हैं ऐसे। इससे बाहर कैसे आए? बाहर कैसे आए इससे? जो एक बड़ा कर्ता है, जो मैंने आपको कल भी बोला था, परसों के कल, बड़ा कर्ता जो है उसको हमको लाना है। जो यहाँ पे पूरा सब कुछ ही कर रहा है, जो जिसने आवरण शक्ति को भी पकड़ा हुआ है, जिसने विक्षेप शक्ति को भी पकड़ा है, उसको लाना है। क्योंकि हमारा अगर एंजॉयर, हमारा अगर भोक्ता बहुत बड़ा होगा तो फिर क्या होगा? पूरी तरह से चांसेस है कि हम लोग अपने आप को भूल जाएंगे। जो हमारा नेचर है, जो हमारा स्वरूप है, हमारा दृष्टा है, उसकी तरफ हमारा ध्यान जाएगा ही नहीं, क्योंकि वो वासना रूप से वो भोक्ता और कर्ता बैठा हुआ है अंदर। उसको टैकल करने के लिए, उसको दबाने के लिए हमको बड़ा कर्ता को लाना होगा। और जब हम उसको लाएंगे तभी क्या होगा? तब हमारा जो भोक्ता है वो छोटा बन के रहेगा। फिर हमारा भी एंजॉयर को हमने इतना बड़ा बना के रखा है, इतना बड़ा भोक्ता बना के रखा है कि वो भगवान को हम लोग भोक्ता बनाना ही नहीं चाहते, भगवान को कर्ता हम लोग बनाना ही नहीं चाहते। हमको लगता है मैं ही सफर कर रहा हूं, मैं ही एंजॉय कर रहा हूं, मैं ही भोगता हूं। जब हमारी दृष्टि एक पर टिक जाएगी, हमको हमेशा आइदर ऑफ द टू मार्ग्स में रहना चाहिए, या तो हम ज्ञान में रहें या तो भक्ति में रहें। जब हमारा ज्ञान बहुत काम नहीं करता है, मतलब है हमारे वासना, हमारे ये सब संसार में बहुत सत्य बुद्धि हो गई है, भगवान को खींच के लेके आए मैक्रोकॉज्म, क्योंकि उसपे तो आवरण शक्ति है नहीं, उसमें तो सिर्फ विक्षेप शक्ति है। उसको खींच के लाए कि तुम बनो मेरे कर्ता। मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पे, क्या सच है क्या गलत है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप करिए। इस सिचुएशन को हैंडल मैं नहीं कर पा रहा हूं, आप करिए। जब हम लोग एक नदी के इसमें खड़े होते हैं ना, नदी में जाते हैं, तो जब हमारा पाँव रखने की जगह नहीं मिलता है, हमारे पास कोई चेन पकड़ने के लिए नहीं मिलता है, तो क्या होता है? उस प्रवाह में पूरे बह जाएंगे, कहाँ जाके हम लोग जाएंगे समझ में ही नहीं आएगा, प्राणों से हाथी धो बैठेंगे। वैसे यहाँ पे भी है, यहाँ पे इतना फ्लो के साथ में माया शक्ति आती है, आवरण शक्ति आ रही है, विक्षेप शक्ति आ रही है, यहाँ पे हमारा बचना बहुत मुश्किल है अगर हम लोग हमारे एंजॉयर और डूअर को लेके रखे तो। ये हमको संसार में ही घसीटते हुए लेके जाएंगे। वो चेन जो है ना, वो भगवान का ही चेन है, जिसको हमको पकड़ के रखना है, जिसको हम लोग पकड़ के फिर अगर जाए अच्छे से डुबकी लगा के बाहर आ सकते हैं, हमको कुछ नहीं होगा और हम लोग प्योर ही होके आएंगे। पर क्योंकि हम लोग कर्ता भोक्ता के साथ में अंदर जाते हैं, तो हम लोग गंदा होके आते हैं वापस, या तो हम लोग डूब जाते हैं उसी में, वापस आ ही नहीं पाते। हमारे मन को बहुत हम लोगों को काबू में लाना है।
जब राम जी और लक्ष्मण जी विश्वामित्र मुनि के साथ में जब वो जा रहे थे वहां, क्या नाम है सीता जी की नगरी का, क्या नाम है, जनकपुरी जा रहे थे ना। तो जनकपुरी जाते समय जब गए, वो बाहर रुके हुए थे छोटे से बगीचे में, उनको समाचार मिला तो जनक जी आए उनसे मिलने के लिए। तब देख के वो दोनों को बिल्कुल हैरान हो गए। कहो नाथ सुंदर दो बालक, मुनिकुल तिलक कि नृपकुल पालक। उन्होंने पूछा उनसे, हे नाथ, हे स्वामी जी, गुरु जी, आप हमको बताइए कि ये दोनों सुंदर बालक, ये दोनों कौन है? मुनिकुल तिलक कि नृपकुल पालक। मुनियों के तिलक है ये या फिर राजाओं के बच्चे हैं? क्योंकि इनके से तो लग रहा है आप इनके साथ में आए हैं, ये तो हो सकता है कि मुनिकुल से ही हो, पर इनके वेशभूषा से तो लग रहा है ये राजकुमार है, तेजस्वी। सहज विराग रूप मन मोरा, थकित होत जिमि चंद चकोरा। मेरा जो सहज मन है, देखिए उनके मन पे इतना विश्वास है, जनक जी ज्ञानी है। सहज विराग रूप मन मोरा, मेरा जो मन है ना वो बिल्कुल विराग रूप है, और ऐसे हो ही नहीं सकता है कि मेरा मन कहीं पे और जाए, आकृष्ट हो। पर यहाँ पे थकित तो हो तो जिमी चंद जब, पर इनसे तो मेरा मन हट ही नहीं रहा है, मुझे ऐसे लग रहा है मैं इनको ही देखता रहूं, जैसे चंद चकोरा। ये दोनों कौन है आप बताइए? ऐसा मन हम लोग का होना चाहिए। पूरी तरह से हम लोग जहां पे भी रहे वो बड़े को पकड़ के रहें। हमारा मन या तो ज्ञान में रहे या तो भक्ति में रहे। ये बीच में जो डुअरशिप, कर्ता भोक्ता जो आ जाता है ना, वो हमको परेशान करता रहता है। ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, संसार की कितनी भी चीजें दे तो आपको लगता है कम है। खुले मैदान में हम लोग खड़े हो, हाँ, हमारे सिर पे कोई ये, इसको आप मेडिटेशन करिएगा इस चीज का। खुले मैदान में खड़े, हमारे पास कुछ भी नहीं है, कोई घर नहीं है हमारे पास, छत पे हम सिर पे छत नहीं है, कुछ भी नहीं है हमारे पास, तो भी हमको लगे कि मैं पूर्ण हूं, तो भी मुझे लगे कि मुझे किसी भी चीज की जरूरत नहीं है संसार में, कोई भी चीज मुझे पूर्ण नहीं बना सकती क्योंकि मैं पूर्ण हूं, कुछ नहीं चाहिए मुझे। महाशय्या पृथ्वी है ना, वो कहता है भद्ररी जी का, महाशय्या पृथ्वी वितानम चाकाशम। पूरी ये जो शैया है, मेरी शैया कौन सी है? मेरी शैया है पूरी पृथ्वी, एक छोटा सा पलंग नहीं है। नहीं, अच्छा तो फिर ओढ़ने के लिए क्या लेते हैं आप? लो, ओके, ओढ़ने के लिए पूरा आकाश है। फिर लैंप वगैरह कुछ लाइट वाइट तो आपको चाहिए होगी। हाँ, शरद पूर्णिमा जो का जो चंद्र है वो मेरा वो है, लैंप है। तो आपको पिलो विलो नहीं चाहिए रहता है क्या सिर के नीचे? तो बोले नहीं, मेरे बाहु है ना सिर के नीचे रखने के लिए। तो आप अकेले ही रहते हैं, आपका कोई कंपेनियन वगैरह, आपको कोई साथी नहीं चाहिए, अकेले ही रहते हैं। वैराग्य वनिता है मेरे साथ में, संग मुदिता, उसके साथ में मैं एंजॉय कर रहा हूं। तो आपकी स्थिति कैसी है? वो बड़े बड़े राजाओं का भी मैं राजा, ऐसी मेरी स्थिति। ऐसा ऐसा हम लोग का मन होना चाहिए। ये होता है पूर्ण दृष्टि।
जब इस दृष्टि को हम लोग पकड़ के रखेंगे तब क्या होगा, तब हमारी जो ये भेद दृष्टि है, जो अंतर्दृक दृष्टि और भेदन जो है, ये तभी जा पाएगी। अभी हम लोग बहुत छोटे से जीव बन गए, टायर्ड हो गए। टायर्डनेस मतलब क्या, हम लोग कुछ बनना चाहते हैं, कुछ पाना चाहते हैं और फिर वो हो नहीं पाया, स्ट्रगल एक है हमारे जीवन में, उसी को बोलते हैं टायर्ड हो गया मैं। कुछ वहां पे कुछ पाना ही नहीं है तो स्ट्रगल क्या बात है, सब कुछ तो मेरा पाया हुआ ही है, प्राप्त से प्राप्ति है, कुछ नहीं चाहिए मुझे। वो मेरा अपना ही सेल्फ है, मुझे क्या चाहिए। ये तो अब विक्षेप शक्ति ने बना के डाल दिया कि मुझमें ये नहीं है, मुझमें वो अपूर्णता है, वो लो, उससे अपने आप को पूर्ण बनाओ। तो हम लोग की स्थिति ऐसी होनी चाहिए कि हम लोग बोल सके, हाँ, कि आज के दिन में मुझे कोई क्रोध नहीं आएगा। एक स्थिति हमारी ऐसी बननी चाहिए, आज के दिन में मुझे किसी के ऊपर मात्सर्य या राग द्वेष नहीं होगा, आज के दिन में मेरे मन के अंदर कोई डिजायर नहीं आएगा। उस स्थिति तक हमको पहुंचना है। किसी पे गुस्सा मुझे आज के दिन नहीं आएगा। ये हमारी साधना होनी चाहिए, ये हमारा गोल होना चाहिए। बाकी का तो सब चलता रहता है, ऊपर नीचे चलता रहता है। ये तभी होगा जब हम लोग हमारे भगवान को कर्ता बनाएंगे। जितना हम लोग अपने आप को कर्ता बनाएंगे ना, उतना जीवन में स्ट्रगल और स्ट्राइक होता रहेगा, बहुत ज्यादा स्ट्रगल होगा। एक ही उपाय है, भगवान को कर्ता बनाएंगे, नहीं हो पाएगा। अच्छा काम होने से अहंकार आ जाएगा, नहीं काम होगा तो हम दुखी हो जाएंगे। और अगर भगवान को कर्ता बना दिया तो दोनों में ही ऐश है, मौज है। भगवान ने किया है, उन्हीं का है, अहंकार आएगा नहीं। और नहीं हुआ तो उनकी इच्छा नहीं थी तो नहीं हुआ, इसमें दुखी होने की क्या बात है, अगले बार और अच्छे से होगा। तो सीक्रेट क्या है बाहर आने का इस संसार से, भगवान के कर्ता को पकड़ना चाहिए और कुछ नहीं। इसी को हम लोगों ने दूसरा नाम क्या दे दिया है, बोलिए। इसका दूसरा नाम क्या है कि भगवान को कर्ता बनाए? कर्मयोग। इसी को कर्मयोग बोल। ठीक है, बाकी का हम 16 वाला श्लोक नेक्स्ट टाइम। तो जीव से हमको बाहर आना है, जीव नहीं बन के रहना है। जीव ही है जो आवरण शक्ति के अंदर रह के उसका पूरा जीवत्व चलता रहता है। जीव कौन है, इसको हम लोग 16 वाले श्लोक में देखेंगे, उसका पूरा डेफिनेशन। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट क्लास हमारी वेडनेसडे को है। तो वेडनेसडे को कौन सी तारीख है? 19, शायद 19 है ना। तो 19 से मेरा यज्ञ है माहेश्वरी भवन में, सुबह है 6:15 से 7:15। तो अगर आप लोग का मन हो तो हम लोग साथ में चलेंगे वहां पे, 7:30 बजे तक वापस आ जाएंगे। आप लोग देख लीजिएगा, जिसको भी चलना हो मेरे साथ यहाँ से चल सकते हैं, और लोग पूछ सकते हैं, महंत जी को भी पूछ सकते हैं। 6:15 मतलब हम लोग को एटलीस्ट 6 बजने में 5 मिनट पर नहीं हुई। सुबह ट्रैफिक बिल्कुल नहीं रहता है, 10 मिनट में पहुंच जाते हैं। हाँ, 6:15 से 7:15 गीता चैप्टर 7। तो 5 दिन का है, 19 से 23 खत्म हो जाएगा। तो हमारी जो वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे की क्लास है वो भी चालू हो जाए रहेगी, लोग जाके वापस आ जाएंगे, 7:30 बजे तक वापस आ जाएंगे। 7:15।
$550 नहीं डिसाइड कर लीजिएगा, पूछ लीजिएगा सबसे। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ओम्। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः